Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are taking chapter 6, My Childhood. And in the first part, we have read 2.5 page of this chapter already. तो फर्स्ट पार्ट में हमने 2 पेजेस देखे हैं इसके और अब हम आगे लेने वाले हैं, आगे इसको रीड आउट करने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है इस चैप्टर से हमको कि जो चाइल्डहुड है एपीजे अब्दुल कलाम का वो किस प्रकार का रहा और आगे चल के वो हमारे प्रेसिडेंट बने, ग्रेट साइंटिस्ट बने। तो उनके चाइल्डहुड के बारे में जानना अपने आप में एक मोटिवेशनल चीज़ है, एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। तो हम वो देखने वाले हैं और आगे इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअली क्या था। हमने इसमें देखा कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो हिंदू फ्रेंड्स थे और वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उनके बीच में कभी भी किसी प्रकार से जो रिलीजियस डिफरेंस है वो कभी उनके बीच में नहीं आया, अंतर नहीं आया। और वही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम आपस में मिलकर इस देश को ग्रेट बना सकते हैं, कंट्री को ग्रेट बना सकते हैं। अगर हम हमारे अंदर से जो वो हैटनेस है, जो हैटेड है, अगर उसको हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। सो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं, इस चैप्टर को आगे देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो वी हैव रेड फर्स्ट और सेकंड पेज ऑलरेडी, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पेज पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है, तो आप देख पाएंगे इस पिक्चर में कि ये जो फैमिली है एपीजे अब्दुल कलाम की है और ये जो प्रीस्ट है, पुजारी है, किसी पूजा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और जिसमें ये भी शामिल है। और नेक्स्ट देखते हैं, हम जो फिफ्थ पॉइंट पे आ गए थे, हम देख लेते हैं क्या है इसमें फिफ्थ पॉइंट पे। लेट्स स्टार्ट्स नाउ। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज, कि क्या करें कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब है समारोह, कि क्या करें कि जो वार्षिक सीताराम कल्याणम की जो समारोह हुआ करता था उसमें हमारा जो परिवार था और फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स, उसमें हमारा परिवार अरेंज क्या करता था, क्या अरेंज करता था, बोर्ड्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। कि क्या कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार था वो बोर्ड्स अरेंज क्या करता था, नाव अरेंज क्या करता था विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और इसमें एक विशेष प्लेटफॉर्म हुआ करता था। किस लिए? ताकि हम जो भगवान की जो मूर्ति है उसको कैरी कर सकें, ले जा सकें फ्रॉम द टेम्पल, कहाँ से, मंदिर से। वो जो मैरिज वाली जो जगह है, जो शादी वाली जगह है, वहाँ पर सिचुएटेड इन मिडल ऑफ पॉन्ड, और जो कहाँ पे सिचुएट हुआ करती थी, कहाँ पे स्थित हुआ करती थी वो मैरिज साइट, वो बिल्कुल मिडल ऑफ पॉन्ड, बिल्कुल पॉन्ड के बीच में, तालाब के बीच में। और उस तालाब के बीच की जगह को क्या कहा जाता था, राम तीर्थ, विच वॉज नियर आर हाउस, और जो बिल्कुल पास में था, किसके, हमारे घर के। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि ये उस सेरेमनी में भी पार्ट लिया करते थे, भाग लिया करते थे। ठीक है, और जो नाव थी वो इन्हीं की थी, ये यही अरेंज क्या करते थे, उसमें आगे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। उस प्लेटफॉर्म पे ये क्या करते थे, जो भगवान की मूर्ति रखते थे और नाव के जरिए बिल्कुल तालाब के बीच में एक जगह हुआ करती थी जिसको ये राम तीर्थ बोलते हैं, वहाँ पे ले जाया करते थे। Events from Ramayana and from the life of prophets were the bedtime stories. My mother and grandmother would tell the children in our family, कि क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार होने के बावजूद भी जो घटनाएं थी, इवेंट्स थे, किसके, रामायण के, और फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स, और जो महान महान जो व्यक्ति है उनके जीवन की, वो हमको बेड टाइम मतलब बिस्तर के समय कहानी के रूप में बताया करते थे। कौन? मेरी माँ और मेरी दादी, वो हमें बताया करती थी, बच्चों को बताया करते थे हमारे परिवार के अंदर। नेक्स्ट, वन डे व्हेन आई वाज वन डे व्हेन आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कि एक दिन, कब की बात है, जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, फिफ्थ क्लास में था। कौन सी स्कूल के अंदर? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ये स्कूल का नाम है। जो रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय उसके अंदर में था। तो उस समय एक न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, और उस समय में क्या करता था, वियर क्या करता था, पहना करता था एक कैप, और जिससे पता चलता है कि मैं क्या था, एक मुस्लिम था। कि जिस प्रकार से मुस्लिम कैप पहना करते हैं उसी प्रकार से मैं भी क्लासरूम में कैप पहना करता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामूदास शास्त्री, और मैं हमेशा पहली लाइन में मैं बैठा करता था। मैं कहाँ बैठा करता था? फ्रंट रो के अंदर, पहली लाइन के अंदर, बिल्कुल रामूदा के बगल में।
हु नेक्स्ट देखते हैं, हु वोर द सेक्रेड थ्रीड, रामूदा जो कि क्या पहना करता था, सेक्रेड थ्रीड। सेक्रेड थ्रीड का मतलब पवित्र धागा, जिसको जनेऊ कहा जाता है। तो वो, मैं तो केप पहना करता था मुस्लिम वाली, और वो हिंदू धर्म वाली जो जनेऊ है वो धारण किया करते थे। ठीक है, मैं आपको इसमें पिक्चर, देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो ये आपको जो पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गले में कुछ पहन रखा है, तो ये जो गले में पहन रखा है इसी को सेक्रेड थ्रीड कहा जाता है, जनेऊ कहा जाता है। ओके, तो और जो मेरा फ्रेंड है रामूदा शास्त्री, उसने क्या पहन रखा था, थ्रीड पहन रखी थी, सेक्रेड थ्रीड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन जो नया टीचर है वो इस बात को पचा नहीं पाया कि एक हिंदू जो प्रीस्ट है, जो हिंदू जो पुजारी का जो बेटा है, वो बिल्कुल एक मुस्लिम लड़के के पास में बैठा है, इस बात को वो सहन नहीं कर पाया। इन अकॉर्डेंस विथ आर सोशल रैंकिंग, और हमारी सोशल रैंकिंग के हिसाब से, हमारे सामाजिक क्रमबद्धता के आधार पर, एज ए न्यू टीचर सो इट, जैसा कि नए टीचर ने देखा। ठीक है, तो जैसे टीचर ने देखा कि एक मुस्लिम बॉय एक बिल्कुल ब्राह्मण के लड़के के साथ में बैठा हुआ, तो ये बात वो पचा नहीं पाए। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे कहा गया कि तुम जाइए, चले जाओ, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और कहाँ बैठ जाओ, पीछे की बेंच पे बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, और उस समय मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ। एंड सो डिड रामूदा शास्त्री, और वैसा ही दुख कैसे महसूस हुआ, रामूदा शास्त्री को भी, मतलब मुझे भी काफ़ी बुरा फील हुआ और रामूदा शास्त्री को भी। He looked utterly downcast as shifted to my seat, the last row. He looked utterly downcast, और वो नीचे की ओर गर्दन झुकाए देख रहा था, बोल रहा था, जब मुझे शिफ्ट किया गया, कहाँ पर, मेरी सीट पे जो लास्ट रो के अंदर थी, आखिरी रो में जो लास्ट सीट थी, वहाँ पे मुझे जब शिफ्ट किया गया तो वो नीचे की ओर देख रहे थे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। कि जो इमेज है, जो चित्र था मेरा रोता हुआ, रोने का जो चित्र था जब मुझे शिफ्ट किया गया था लास्ट रो में, लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम, तो उसने एक इम्प्रेशन छोड़ा जो कभी नहीं गया उसके दिमाग से। कहने का मतलब उसने मुझे रोता हुआ जब देखा कि मैं पीछे जाकर रो रहा हूँ, तो उन्हें काफ़ी बुरा फील हुआ, किसको, मेरे फ्रेंड रामूदा को। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं। सॉरी, यस, डन। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल के बाद में हम कहाँ गए, घर पे गए। एंड टोल्ड आर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने हमारे जो पेरेंट्स थे उनको बताया अबाउट द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, जो लक्ष्मण शास्त्री है उन्होंने बुलाया, समन का मतलब बुलाया, किसको, टीचर को। एंड इन आर प्रेजेंस, और हमारी प्रेजेंस में, हमारे सामने, टोल्ड द टीचर, टीचर को कहा, दैट वी शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। कि क्या कहा उन्होंने, देखिए क्या कहा, कि हमारे सामने टीचर से कहा कि उन्हें स्प्रेड नहीं करना चाहिए, उन्हें फैलाना नहीं चाहिए जहर, किसका, सामाजिक असमानता का, सोशल इनइक्वलिटी का जो जहर है वो नहीं फैलाना चाहिए, और ना ही जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस का मतलब असहिष्णुता, जो सामाजिक और जो धार्मिक असहिष्णुता है उसको भी नहीं फैलाना चाहिए, किसके अंदर, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, कि जो मासूम बच्चे हैं, जो इनोसेंट चिल्ड्रन है, उनके माइंड में ये जहर नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school, और जो मतलब बड़े ही ब्लंटली, कहने का मतलब कि अधिकार के साथ में ऑर्डर देते हुए टीचर से कहा कि या तो आप माफ़ी मांगिए या फिर स्कूल छोड़कर चले जाइए, या इस आइलैंड को ही छोड़कर चले जाइए, उन्होंने कहा। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना सिर्फ टीचर ने रिग्रेट किया, पछतावा किया अपने बिहेवियर पर, माफ़ी मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। बल्कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन है, कि कहने का मतलब उनकी जो ओपिनियन थी, जो कन्विक्शन था, जो उनका मानना था, जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था लक्ष्मण शास्त्री का, उसने बदल दिया, रिफॉर्म कर दिया, सुधार दिया, किसको, इस यंग टीचर को। मतलब उस यंग टीचर में भी चेंज आ गया, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गया, उसको भी समझ में आ गया कि मैं एक टीचर होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको ये सब दिखाई दे रही होगी पिक्चर। तो जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम फ्रंट में बैठा करते थे, जहाँ पे पिक्चर भी है, शो की जा रही है। ठीक है, इसके जो फ्रेंड है वो आगे रामोदा बैठता है,
लेकिन इनको फिर बैक बेंच पे बैठा दिया इस टीचर ने, तो ये रोने लगा। तो आप समझ सकते हो। ऑन द होल, अब आगे देखते क्या कह रहे हैं। ऑन द होल, On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अब देखो क्या कह रहे, अगर कुल मिलाकर कहा जाए, ऑन द होल कुल मिलाकर जो हमारा समाज था, सोसाइटी रामेश्वरम की, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी। रिजिड का मतलब रीति रिवाज को मानने वाली। इन टर्म ऑफ सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अगर हम सेग्रेशन की बात करें, अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप्स है वो अपने जैसे कि सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको मानने की बात करते, उनमें रिजिड थी, सब अपने रीति रिवाज अच्छी तरह मानते थे। हावेवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, मेरे जो साइंस के टीचर थे, जिनका क्या नाम था, साइंस के टीचर का क्या नाम है इनके, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो मतलब ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब कि जो रूढ़िवादी जो ब्राह्मण होते हैं, जिनमें मतलब पुराने समय से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं ब्राह्मणों के, वो मानने वाले थे। ठीक है। और कहने का मतलब विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी कंजर्वेटिव वाइफ थी, मतलब कि पुराने ख्यालों वाली पत्नी थी उनकी, पुरानी चीज़ों को माना करती थी और वैसा ही वो चीज़ों में विश्वास किया करती थी। तो क्या कह रहा है कि जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है, जो कि हमारे साइंस के टीचर है, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव वाइफ थी। वो समथिंग ऑफ रिबेल, कि ऐसी थी कि मानो कि वो रिबेल कर सकती है, विद्रोह कर सकती है। ही डिज इज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर, तो हमारी जो साइंस टीचर है उन्होंने जो सर्वोत्तम हो सकता था वो किया, किस लिए, ताकि वो जो सामाजिक जो बैरियर्स है, सलाखें हैं, उनको तोड़ने के लिए, जो सामाजिक जो बुराई हैं उनको तोड़ने के लिए उन्होंने सर्वोत्तम किया। क्या किया उन्होंने, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जातियों के, वो आपस में आसानी से मिल सकें। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वो घंटों तक मेरे साथ रहते, वुड से, और मुझसे कहा करते, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़, ताकि तुम भी क्या हो सके कि उन हाईली एजुकेटेड जो पीपल है बिग सिटीज़ के, उनके जैसे बन सको, उनके जैसे हो सको। तो साइंस टीचर ने कहा। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन साइंस टीचर ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे कि भोजन के लिए आना, डिनर के लिए आना। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, कि क्या कह रहे हैं कि उसकी वाइफ वो डर गई इस विचार पर कि एक मुस्लिम लड़के को इनवाइट किया गया है डिनर के लिए, और उसकी किसके अंदर, रिचुअली प्योर किचन के अंदर, मतलब कि जो पारंपरिक रूप से बिल्कुल शुद्ध किचन थी, शाकाहारी किचन थी, उनके जो धर्म के हिसाब से जो किचन होनी चाहिए उस किचन में एक मुस्लिम बॉय को इनवाइट किया गया। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मना कर दिया कि मैं तो इस लड़के को सर्व नहीं करूँगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परचब्ड, नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, ना तो वो दृढ़ थे कि नहीं आप इसको खाना डालोगी इस बात पे, और ना ही वो गुस्सा हुए अपनी पत्नी से, बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड्स, बल्कि उन्होंने अपने खुद के हाथों से मुझे खाना खिलाया। किसने, साइंस टीचर ने। वाइफ ने मना कर दिया तो उन्होंने खुद ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज एज फ्रॉम हिज वाइफ वॉज अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उसकी वाइफ ने हमें देखा कहाँ से, किचन का जो दरवाज़ा है, डोर है, उसके पीछे से। सी वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, वो क्या ऑब्जर्व किया कि क्या कोई अंतर आ रहा है खाने के अंदर, जिस प्रकार से चावल खाया जाता है, पानी पिया जाता है, और जिस प्रकार से फ्लोर को साफ़ किया जाता है खाने के बाद में, तो उसको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ये मतलब कि वो कलाम जो थे वो बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, और जब मैं उनका घर लीव कर रहा था, जा रहा था, ठीक है, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो सुब्रमण्यम ने मुझे कहा कि आप डिनर के लिए इनवाइट हो और अगले वीकेंड को, अगले शनिवार को आप वापस आएंगे यहाँ पे और हम हमारे साथ में डिनर करेंगे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन
मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने कहा कि अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, परिवर्तित करना चाहते हो, तो अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो तो कन्फ्रंट होगी, वो तो सामने आएगी, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, कि जब मैंने विजिट किया अगले वीक उनके घर पे, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ है वो मुझे अंदर ले गए अपने किचन के अंदर। ओके, और क्या किया, सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और मुझे सर्व किया, क्या सर्व किया, फूड सर्व किया अपने खुद के हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। अब हम 10th वाला पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो ख़त्म हो गया था और इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनिएंट, और इंडिया की जो आज़ादी थी वो काफ़ी इमिनिएंट हो चुकी थी, महत्वपूर्ण हो चुकी थी, काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया जा रहा था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, कि जो भारतीय हैं इंडियंस हैं वो खुद बिल्ड करेंगे अपने खुद की इंडिया को, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी, मतलब कि अनिश्चित आशावादी हो गए थे सभी इंडियंस, पूरी कंट्री इस उम्मीद में आ गई कि अब तो हम आज़ाद हो जाएंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन रामेश्वरम, कि मैंने मेरे फादर से पूछा परमिशन के लिए, मैंने मेरे फादर से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम मुझे छोड़ना पड़ेगा और मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में, जो रामेश्वरम का है, कि मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है रामेश्वरम का, रामेश्वरम का, वहाँ पे मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पे रामनाथपुरम है, तो मुझे रामनाथपुरम के हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। किसने कहा ये कहा एपीजे अब्दुल कलाम ने। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा जैसे वो तेजी से सोचते हुए कहा। अबुल, किसको कहा, एपीजे अब्दुल कलाम को। तो कह रहा है, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाना पड़ेगा बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, कि क्या जो सीगल है, ध्यान रखना, सीगल जो बर्ड हो समुद्र को पार कर जाती है फ्लाई करते हुए, और आप जानते हो कि जो समुद्र होता है, जो ओशन होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी जो फ्लाइट है वो कितनी बड़ी होगी, कितनी दूर तक वो फ्लाई कर जाती है, आप समझ सकते हो, काफ़ी हाई फ्लाई करती है और काफ़ी लंबे समय तक फ्लाई करती है सीगल। तो सीगल का कंपेयर है कि आपकी उड़ान है वो बहुत ऊंची है, आप काफ़ी दूर तक जाने वाले हो जब भी सीगल से कंपेयर किया जाए। तो कह रहे, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, की जो सीगल है क्या वो फ्लाई नहीं करती सन के पार। अलोंग एंड विदाउट नेस्ट, मतलब अकेले, अलोन और बिना नेस्ट के, मतलब अकेले ही उड़ती चली जाती है अपने घर से दूर। तो तुम भी क्या हो, सीगल हो, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तुम्हें बाहर तो जाना होगा, पिताजी ने कहा। ही क्वेटेड खलील गिरबन टू माई हेजिटेंट मदर, तो उन्होंने ये किसको कहा, मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी का क्या नाम था, जो खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट, सॉरी, उन्होंने एक कोटेशन बोला खलील गिब्रन का, जो मेरी माँ हिचकिचा रही थी, नई बच्चे को दूर नहीं जाने दूंगी वगैरह इसको, तो उन्होंने कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वो तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो किसके हैं, वो बेटे या बेटी है, किसके, जीवन की इच्छाओं के, अपने जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटी हैं वो। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे जरिए से जरूर आए, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, ना कि अपने विचार। फॉर दे हैव ऑन थॉट्स, क्यों, क्योंकि उनके अपने खुद के थॉट्स है, खुद के विचार से। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप इसको एक बार वापस से रिवाइज करें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।